बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट और इस्लामिक स्कॉलर मोहम्मद उसामा अली, जिनका व्हाट्सएप नंबर हमारे स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाएँ क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है उसामा साहब। अच्छा उसामा साहब, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने कुछ जमातों को मिला के 5 जमातों को मिला के तकरीबन एक ग्रैंड अलायंस बनाया है अपोज़िशन का, जिसमें महमूद खान अचकज़ई जो हैं वो सरबराही करेंगे। और बड़ी मज़े की बात ये है कि मौलाना फज़लुर रहमान को भी साथ मिलाने की कोशिशें जारी हैं, क्योंकि उन्होंने भी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज की कॉल दे रखी है और उन्होंने कहा है कि वो सड़कों पर आएँगे। ये वही मौलाना फज़लुर रहमान है जो पीडीएम के सरबराह थे और वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत गिराने के लिए सड़कों पर आए थे। अब वो नून लीग की हुकूमत गिराने के लिए सड़कों पर आ रहे हैं, तो बड़ा अजीब-ओ-गरीब मंज़रनामा बन रहा है। अब आपको क्या लगता है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की बड़ी कामयाबी है और एहतजाज का सिलसिला ज़ोर पकड़ता चलेगा, आगे का मंज़रनामा आप क्या देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। आसिम साहब, इसमें जो अ, सिर्फ़ इसको एहतजाज कहना तो शायद मुझे लगता है कि बड़ा कम लफ्ज़ होगा। और वैसे जो इस तरह की जो भी मामलात की जो असल बातें हैं या जो भी है, वो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि वो नेक्स्ट जो अपनी कहानी की एपिसोड है उसमें लाएँ। उसामा बाकी साहब, ये है कि यहाँ पर मैं आपको एक रोकूँगा अभी कि वो कहानी एक आपने सुनाई थी शौका बन मानस की और हाफ़िज़ छुरी की, वो बड़ी पसंद की गई और लोग उसका अंजाम पूछ रहे हैं आपसे। वो उसका अंजाम कब तक लिखेंगे, ये भी ज़रा बता दें? ये देखें, ये जैसे इनको वो क्या कहते हैं, हफ्तावार ड्रामे का इंतज़ार होता है ना, तो वो कहानी में बड़ा कुछ खुल के होता है और वो सजेस्टिव मैटर से भरपूर होती है, तो इसलिए उसकी ज़रूरत है। 8 अप्रैल से पहले ही उसकी ज़रूरत है अगली एपिसोड की, तो इंशाल्लाह उस पे करते हैं बात। बाकी ये है कि जो आप एहतजाज की बात कर रहे हैं और ये पीडीएम और ये सारी चीज़ें, ये इसको सिर्फ़ इस माह मुबारक ने छतरी दी है और ये रुका हुआ मामला। 8 अप्रैल का जो सूरज गिरहन है, उसमें आसिम साहब पॉसिबिलिटी है कि बहुत इसके बाद से मुश्किल हालात बन जाए। ये जितना जितना आसान लग रहा था, जितने आसानी से सब हो गया, जितनी आसानी से ये, और अभी भी जैसा माहौल में खामोशी और एक साइलेंस महसूस होती है। मैंने आपको बारहा इसको नक्शा खींचने की कोशिश की कि ये आज की वीडियो बहुत अहम होगी इस हवाले से। इस पे ज़रा सारे जो है ना अपने वो कई तो वो क्या कहते हैं, किचन में कटिंग टेबल पे जो है वो लगा के मोबाइल साइड पे कर रहे होंगे कुकिंग। बाहर वाले तो ख़ुसूसन जितने भी हमारे अब्रॉड में हैं, या वो ड्राइव कर रहे होंगे। ड्राइव वाले तो चलो ध्यान से ड्राइव करें, लेकिन बाकी ज़रा अलर्ट हो जाएँ। इसमें जो 8 अप्रैल के बाद जो जिस दौर में हम दाखिल हो रहे हैं या जो उसके मंज़रनामे हैं, एक नई दुनिया की तरफ हम जा रहे हैं पूरी ओवरऑल। ये क्योंकि एक बहुत बड़ा सोलर इक्लिप्स आ रहा है। तो ये जो एहतजाज के लिए ये सब इकट्ठे हो रहे हैं, आप याद करें, मैं कहता होता था कि इमरान खान अकेले नहीं होंगे, कई लोग और उनके साथ आएँगे, शामिल होंगे। ये जुमले शायद आपको याद हों कि कई और लोग इनके साथ शामिल होंगे और अभी और लोग शामिल होंगे। अभी सिर्फ यही नहीं, आपको जो सामने-सामने अभी बैठे नज़र आ गए कि जीडीए आ गई और फलाँ आ गया, फलाँ आ गया, नहीं। ओवरऑल कई और लोग शामिल होंगे। एहतजाज अपनी कोई भी पीक को पकड़ सकता है और इस पीक को पकड़ सकता है जो सूरज गिरहन के जो मुझे लग रहे हैं इम्पैक्ट्स इस पे पड़ते, कि ये कंट्रोल नहीं होगा। जैसे और माज़ी में देखा गया कि कंट्रोल हो गया, तो ये कंट्रोल होने वाला नहीं होगा और बहुत मुश्किल होगी। एक और भी इसमें नुकता चलो नाज़रीन के लिए वाज़ेह कर दूँ, सन माना जाता है गवर्नमेंट का। वो कहेंगे जी इतनी जो कहानियाँ, एक तो वो बात ये है कि भई हमारी कहानियों के पीछे जो है ना डाटा ही होता है, कोई हम कौन-सा मतलब वो कोई तज्ज़िये करते रहे हैं, जो हमें मतलब उसकी प्रैक्टिस हो। हमारे पीछे यही डाटा होता है। वो डाटा क्या है? अभी आपको भी समझ आ जाएगी।
सन होता है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट जॉब का, गवर्नेंस का, टॉप पोजीशंस का, डोमिनेंट होता है नंबर, सन रूल करता है, सन ही दुनिया को चलाता है, सन ही दुनिया की वो जो है वो एक रोशनी, लाइट। अब उसको गिरहन लगना है, उसने डार्केस्ट एक्लिप्स होगा इस साल का, उसको जैसे ही गिरहन लगना है तो उसके इम्पैक्ट किसने उठाने हैं? उसके इम्पैक्ट आपकी सरकारी मशीनरी ने उठाने हैं, उसके इम्पैक्ट आपकी हुकूमतों ने उठाने हैं, उसके इम्पैक्ट आपके जो ये सारे लोग हैं आपके, मैं समझता हूँ कि जितने भी सरकार या सरकार से, अच्छा अब उसमें सिर्फ ये मिनिस्टर्स भी शामिल होंगे, सब पीएन से लेके गवर्नमेंट का मिनिस्टर तक सब। अब समझें इस सूरत हाल को कि ये जो एहतजाज जिसको आप बड़े हल्का फुल्का ले रहे हैं, या आप इसको बड़ी या आपके तजिया निगारों का, मैंने पहले ही बताया कि आपके तजिया निगार अब पाकिस्तान को एक वो जो प्रेडिक्ट करने में, या जो उनका तरीका है माजी की उसको लेके चलना, वो कामयाब नहीं होगा। कोई तजिया आपको इम्प्रेसिव वे में पाकिस्तान के अगले बदलते हालात नहीं बता सकता। हमें सिर्फ ये एज हासिल है कि हम जाहिर बात है जिधर से हम देख रहे होते हैं वो जमीन पे हम नहीं देखते, कि हम जमीन पे देख के कोई बात करें, क्योंकि अगर जमीन पे देख के बात करें तो फिर हमारी प्रेडिक्शंस ठीक नहीं हो सकती, गलत ज्यादा होने के चांसेस होंगे। अब आप खुद समझें, जैसे अब मैंने आपको समझाया, अब आपको भी महसूस होगा कि क्या होने वाला है। इससे पहले जब तक मैं नहीं बोला या आप नहीं सुन रहे, तो आपको ये एक वो जैसे पीडीएम बनी थी, कोई रूटीन के इत्तेहाद बने, रूटीन की हल्की फुल्की, अच्छा उस वक्त तो पीडीएम के पास अच्छी भली सीटें थी, इन्होंने तो अभी सीटें वापस लेनी है, इनकी तो चोरी के मुकदमे हैं या उसके वो हैं कि जी हमारी सीटें अभी वापस होंगी फिर हम कुछ करेंगे, इस तरह का मैटर में ये लोग इन्वॉल्व हैं। तो सूरत हाल जो प्लैनेट्स की नजर आती है वो ये है कि 15 अप्रैल तक जो है ना टाइम, 8 अप्रैल से 15 अप्रैल, इट्स अ हाई टाइम। क्यों? क्योंकि हाई टाइम इसलिए कि इसके अंदर चांद गिरन के असरात और सूरज गिरन के असरात कॉमन होंगे। अब ये जो कॉमन असरात हैं ये कुछ भी स्विच कर सकते हैं, कुछ ऐसा स्विच कर दें जिसको हम 2-3 महीने संभालने में गुजर जाए, हमें ऐसी पॉसिबिलिटी रहेगी। और इसी तरह की सूरत हाल, और पीटीआई अकेली नहीं होगी, पीटीआई के साथ बड़े और तबकात आ जाएंगे, अकेली ये जमातों की बात नहीं रहेगी, ये भी पॉसिबिलिटी है। ये सिर्फ जमातों की बात ना रहे, इसके भरपूर चांस है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा उसामा साहब, इसके अलावा एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है मुल्क में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आपने देखा था कि हमने बात भी की थी कि 6 जजेस ने जो खत लिखा है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के हवाले से, और उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है और कहा है कि अदलिया के ऊपर दबाव डाला जाता है, एजेंसियों की मदाखलत होती है, बड़े संगीन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। उस पे सुप्रीम कोर्ट ने जो है कि लार्जर बेंच तश्कील दिया है, लेकिन फुल कोर्ट नहीं बना सकी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो समाअत शुरू होने से पहले सुप्रीम कोर्ट की उस पे तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया, कहा कि जी फुल कोर्ट बनाया जाए। अब उसकी समाअत जो है वो हो रही है इस वक़्त सुप्रीम कोर्ट में, और वो कहा जा रहा है कि 29 अप्रैल तक उसको उन्होंने कहा है कि वो उसके बाद अगली समाअत वहाँ पर होगी। कोशिश की जा रही है कि फुल कोर्ट बना लिया जाए। ये अदलिया के ऊपर आपने कहा था कि सैटर्न का साल है, अदलिया का साल है, इंसाफ का साल है। आप देखते हैं अदलिया पर से कुछ दबाव हटता नज़र आ रहा है, या अदलिया की तरफ से कोई बड़े फैसला आने वाला है? इसमें इतना आगे नहीं कर सकेंगे इसको, इनके हाथ में अब कुछ नहीं रहा। कुदरत अपनी चाल जो है ना उसमें चल रही है, कुदरत की चाल। तो ये तबीयतें शबीयतें 8 अप्रैल के बाद ठीक हो जाएंगी, और ये जो 29 अप्रैल की डेट अगर दे दी तो वापस लेंगे, भाग के आएंगे, बैठेंगे बंदे के पुत्रों की तरह, बिल्कुल ऐसे जैसे ड्यूटी करने का हक है। और जो प्रेशर है विद इन द इंस्टीट्यूशन वो बहुत बढ़ सकता है, जैसे मैंने बताया था कि खड़े हो जाएंगे विद इन द अदलिया ही लोग, और वो आपने देखा कि हुआ। अब इसमें मजीद तेजी आएगी इस बात में, और इस तरह से नहीं होगा जिस तरह से
अदलिया को ऑपरेट कर लिया गया। तो मैं समझता हूँ कि अब पाकिस्तान की खातिर 2 कदम पीछे लेने का वक़्त है उन लोगों के लिए जो जिन पे ये इल्ज़ामात आ रहे हैं या जिन पे ये सारी सूरत-ए-हाल जिस तरफ जा रही है। क्योंकि डेफ़िनेटली वो भी एक सरकारी जॉब कर रहे हैं या अपने काम है, ज़ाहिर बात है उनकी मजबूरी है। लेकिन ये जो सूरज गिरहन लग रहा है, ये तो पूरी गवर्नमेंट मशीनरी के लिए है और इसमें उसको ट्रबल आने वाली है, उसको ट्रबलस कर सकता है। तो मुझे लगता है कि ये अ, अदलिया का जो किरदार है, ये अपने आप को अदलिया कम से कम अपनी इंडिपेंडेंस को यकीनी बनाने की खातिर किसी भी हद तक जाएगी और ये 29 अप्रैल इतना डिले नहीं कर सकते इस मामले को। ये इनको अगर कर भी दिया तो इनको फौरन लेना पड़ेगा ऑन बोर्ड बाकी उसकी तसल्ली के लिए। बिल्कुल ठीक है। उसामा साहब आपने एक बड़ी प्रेडिक्शन की थी और आपने कहा था कि आपको वफ़ाक में और सूबों में टकराव नज़र आएगा। जो है फेडरेशन जो है उसको कमज़ोर आप कहते होगी, सूबे मज़बूत हो जाएँगे। हमने देखा कि एक दिन पहले सेनेट के अंदर इलेक्शन हुए, पूरे मुल्क में इलेक्शन हुए, लेकिन केपी के अंदर इलेक्शन नहीं कराए गए। केपी के वज़ीर आला ने बड़ा दो टोक और वाज़ेह अल्फ़ाज़ में कह दिया है कि हम आखिरी हद तक चले जाएँगे और मखसूस नशिस्तों के ऊपर हम कभी भी उनको हल्फ़ नहीं लेने देंगे। हमारा हक पे डाका नहीं डाला जा सकता। ये आप एक बहुत बड़े वज़ीर आला की तरफ से एक बहुत बड़ी धमकी है। इसको किस तरह देखते हैं आप? देखिए ये ओरिजिनल बात है, क्या धमकी है और क्या गलत है। एक डेफिनेट रूल है कि वो रेशो जो है वो किसी भी पार्टी की अक्सरियत की बुनियाद पे उसके जीतने पे मिलनी थी उसको। तो जब वो कोई पार्टी जीती नहीं तो उसको वो मिल कैसे सकती है? उसका बुनियादी उनको कैसे मिल सकती, चलो जिनको नहीं मिल सकती उनको नहीं मिल सकती तो फिर उनको कैसे मिल सकती है जिनको ने आदमी कुछ नहीं किया। तो डेफिनेटली जो उसके सिकम है, या तो आप वैसे ही जनरल कहें कि ये सारी मिलके कोई मखसूस नशिस्तें जो है माइनॉरिटीज की और उनकी जनरली हम सारी पार्टियां मिलके तय कर लिया करेंगी तो बिल्कुल ठीक था। लेकिन अगर रेशो जीतने वाले का इस्तेहकाक बना दिया गया उसको, उसकी सिलेक्शन को या उसके आगे अपने कैंडिडेट्स लाने को मखसूस नशिस्तों की, तो फिर डेफिनेटली ये रूल ऐसे तो अप्लाई नहीं हो सकता जिस तरह से किया गया। लेकिन आसिम साहब जो मैं अप्रैल के बाद के हालात बता रहा हूँ, ये 8 अप्रैल के बाद जो सूरत-ए-हाल बननी है, ये अगर इस तरह की हरकतें ना हो तो कैसे बनेगी? पहले ये बताएँ। बात तो ये दुरुस्त है आपकी। डेफ़िनेटली कुदरत एक अपनी जो एक चाल है वो चल रही है, ये इस तरह की सिचुएशन। और आप एक और बात याद करें, अप्रैल में मैंने कहा था जो नहीं सोचा वो सब होगा। जो आप नहीं सोच सकते वो सब देखेंगे, जो नहीं देखा वो देखेंगे। अप्रैल के बाद कहा था कि आपको अकल आएगी और आप सयाने हो जाएँगे। आप कहेंगे हमें अकल आ गई, हम अब अच्छी कौम है, अक्लमंद कौम है। एज़ ए नेशनल आपकी एज़ ए कौम जो है आपका रवैया जो है कोई बेहतरीन उसकी तरफ लगेगा कि अब आप लोग बड़े सयाने हो गए और बड़े वही अच्छे बच्चे बन गए हैं। और लेकिन उससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं होना। अप्रैल में तो बस आप लोग अपनी, हाँ, अप्रैल में सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी वो है ना, जैसे आप गूगल कर के नई-नई चीज़ें देखते हैं और वो इसमें हिस को तजस्सुस की हिस को जो क्यूरियोसिटी है, उसको तस्कीन मिलती है। अप्रैल में तो बस आप सिर्फ़ ये देखें कि ज़िंदगी में आप लोगों को भी वो देखना है जो नहीं देखा, वो सुनना है जो नहीं सुना। हरकतें, चीज़ें, सिस्टम ऐसे भी हो जाता है, सिस्टम ऐसे भी हो जाता है। मतलब अजीबो-गरीब जो आप नहीं जानते इससे पहले। आपकी काफ़ी एज गुज़र गई होगी इस दुनिया में आए, आपको भी काफ़ी टाइम हो गया होगा, मतलब काफ़ी पुराने होंगे आप। कोई 40-50 साल के, कोई 60 साल के, लेकिन आप कहेंगे कि यार ये तो भई हमने कभी नहीं देखा, ऐसा कुछ होगा। बिल्कुल ठीक है। उसामा साहब आपने थोड़ा-सा एक सस्पेंस छोड़ दिया है और हम चाहेंगे इसके ऊपर जो आप बता नहीं पा रहे खुल के इसके ऊपर भी एक कहानी लिख दें अप्रैल के महीने के ऊपर क्योंकि आपकी कहानियाँ बड़ी पसंद की जा रही हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया उसामा साहब, हमें वक़्त देने के लिए। नाज़रीन यहाँ हमारे वीलॉग का वक़्त खत्म हुआ। मुझे और मोहम्मद उसामा अली साहब को दें इजाज़त। आखिर हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएँ, प्यार बाँटें और अपने आस-पास के लोगों का ख़्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।